अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व हिमा में रखे। आज मैं आपके सामने एक दुरूद पाक के बारे में खूबसूरत सा वाक़या, एक नौजवान का जो कदम कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था, पेश करूँगी। रावी इमाम सोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे साथ एक शख्स हज पर था। मैंने उसे देखा कि वो अपने सफ़र के दौरान, हत्ता के तवाफ़ के दौरान, मना में, अरफा में, जहाँ भी गए वो कदम कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था। जब तक दुरूद पाक पढ़ता रहता, कदम उठाता रहता, और जब रुक जाता तो कदम भी रोक लेता। इमाम सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा कि आप जो ये अमल कर रहे हैं, हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और दूसरा कदम रखते ही नहीं जब तक दुरूद पाक ना पढ़ लें, आप किसी हदीस या रवायत जो शरई इल्म है, सनद है, या किसी इल्मी सनद की बुनियाद पर ये काम करते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं इल्म शरई की सनद की बुनियाद पर ये काम करता हूँ। फिर उसने पूछा, क्या पूछने वाले आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हूँ। उसने कहा, जो इराकी हैं, यानी जो इमाम जलीलुल कदर हैं? मैंने कहा, हाँ। इसके बाद उसने कहा कि मैंने दुरूद पाक हर कदम पर पढ़ने का वजीफ़ा इसलिए शुरू किया कि मैं 1 साल पहले अपनी वालदा के साथ हज करने आया था। मेरी वालदा ने हज के दौरान तवाफ़ करते हुए कहा कि बेटे, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काबतुल्लाह के अंदर दाखिल किया जाए। मैं काबतुल्लाह के अंदर जाकर इबादत करना चाहती हूँ। दरवाज़ा खुला होगा, क्योंकि उस ज़माने में खोल देते होंगे। अब ये ज़माना जो है, ये तो सलफ़ सालिफ़ीन का ज़माना है। मेरी वालदा ने ख्वाहिश की। मैंने अपनी वालदा की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए काबतुल्लाह के दरवाज़े से गुज़ार कर अंदर दाखिल कर दिया। जो ही काबतुल्लाह के अंदर मेरी वालदा दाखिल हुई, उनका पेट फूलने लगा, सूजने लगा और चेहरा स्याह हो गया, और इस हालत में मैं उनके पास परेशान होकर बैठ गया। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, जो स्याह हो गया, और पेट फूलता चला जा रहा था, और करीबुल मर्ग उनकी हालत हो गई है। मैं परेशान होकर बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ की, क्या रब ताला, अब इस हाल में अपनी वालदा को कहाँ लेके जाऊँ? काबतुल्लाह से बाहर भी निकालूँ तो बड़ी शर्मसारी है, सारे लोग क्या कहेंगे? इस परेशानी के आलम में मुब्तला था कि अचानक सफ़ेद लिबास पहने एक नूरानी चेहरे वाले अंदर दाखिल हुए, और अंदर आकर उस शख्स ने मेरी वालदा के चेहरे की तरफ देखा और कहा, फ़ाबियद्दा, तो चेहरा रोशन हो गया। फिर मेरी वालदा के पेट की तरफ देखा और इशारा किया, फ़ाबियद्दा, तो उनका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर उनकी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई और शिफा याब हो गई। जब वो जाने लगे, मेरी वालदा को सेहत याब करके, चेहरा नूरानी करके जाने लगे, मैंने आगे होकर उन्हें कहा, ऐ मेरे गम, मेरी तकलीफ़, मेरे परेशानी को दूर करने वाले आप हैं कौन? बताएं तो सही। उन्होंने कहा, क़ाल अना नब्बियुका मुहम्मद, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और उनकी वालदा की आदत थी कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ती थी, और दीगर आमाल की वजह से गिरफ्त में आ गई थी। अब मुआवजा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कसरत से दुरूद पाक का सिला अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब आपने इतना बड़ा करम कर दिया है तो मुझे भी कोई नसीहत कर जाएं, हुक्म दे जाएं, मैं क्या करूं इस ज़िंदगी में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे उम्मती, कि कोई कदम ना रखना, ना उठाना जब तक हर कदम पर मुझ पर दुरूद व सलाम ना पढ़ लो। तो उस दिन से मैं हर कदम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। ये वजीफ़ा मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से हासिल हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी दुरूद पाक की कसरत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और आशिक रसूल बनने की तौफ़ीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।